हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है जागृति नीट IIT JEE क्लासेस। और हाँ, आज मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ केमिकल स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ जो कि इक्वल इम्पॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो है वहाँ पे, और बायोलॉजी वालों के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट, वो उनको बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ना है। तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से आपके स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आओ स्टार्ट करते हैं। जो है मैंने कहा कि जो केमिकल बॉन्डिंग और द लिविंग वर्ल्ड का सीरीज़ चल रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों को क्यों ना छोटे छोटे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स इसके साथ दिया जाए ताकि आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकूँ मैं। ठीक है, तो आओ बेटा ज़्यादा टाइम ना लेते हुए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजिनस बेस जो है दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। प्यूरिन्स, पहला नंबर देखो, फर्स्ट जो है वो प्यूरिन्स है, ये देखो प्यूरिन्स है एंड पिरिमिडिन्स है। फर्स्ट सेकंड प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। ठीक है, प्यूरिन्स में क्या होता है? साइटोसिन और यूरेसिल थाइमिन, तीन होता है प्यूरिन्स में, पिरिमिडिन्स में तीन होता है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। और स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, NH2 साइटोसिन के स्ट्रक्चर देखिए, ये साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। तो स्ट्रक्चर आपको एग्ज़ाम में आपके स्ट्रक्चर पूछा जाता है। बोर्ड वाले बच्चों को इसको जो है याद करना पड़ता है, और ये जो एग्ज़ाम देंगे IIT और नीट, उनके एग्ज़ाम में ऐसे स्ट्रक्चर दिया रहेगा और आपको फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सा किसका स्ट्रक्चर है। तो साइटोसिन के स्ट्रक्चर जैसे NH2। और एक चीज़ बेटा कि ये जो होता है वो सिंगल रिंग होता है, और जो प्यूरिन होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है। सिंगल रिंग आएगा स्ट्रक्चर तो तुरंत आपको ध्यान देना है कि भाई सिंगल रिंग है तो मतलब ये पिरिमिडीन है, और डबल रिंग रहेगा तो आपको पिरिमिडीन के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको प्यूरिन में सोचना है कि प्यूरिन का ये कौन सा स्ट्रक्चर है, वहाँ से आइडेंटिफाई करना है। तो पिरिमिडीन्स में हमारे तीन हैं, साइटोसिन, यूरेसिल। और देखो एक चीज़, यूरेसिल जो है, यूरेसिल केवल किस में होता है? केवल RNA में होता है। और थाइमिन केवल किस में होता है? DNA में होता है। याद रखना, यूरेसिल ओनली RNA में होता है, थाइमिन ओनली DNA में होता है। आपको DNA और RNA के बारे में तो क्या पता ही होगा ना। RNA का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दोनों क्या है? पेंटोज शुगर है। ठीक है, पेंटोज शुगर है। उसके बाद एक चीज़ और, ये क्या है? हेरिडिटी मटेरियल है। मैक्सिमम हेरिडिटी मटेरियल जो होता है DNA होता है, लेकिन जो वायरसेस हैं, कुछ कुछ वायरसेस हैं, उनमें क्या होता है आपका मैक्सिमम हेरिडिटी मटेरियल आपका ये रहता है। एक मिनट, उसमें आपका हेरिडिटी मटेरियल क्या होता है? जो है कुछ कुछ वायरसों में, आपको एग्जांपल देती हूँ, HIV वायरस, तो हेरिडिटी मटेरियल है RNA। फिर आओ देखते हैं, हाँ स्ट्रक्चर, एक चीज़ और, जो यूरेसिल है और थाइमिन है, दोनों के स्ट्रक्चर देखो लगभग सेम है। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है आपके ये मेथिल ग्रुप से डिफरेंस आ जा रहा है। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा कि फिफ्थ मेथाइलेटेड यूरेसिल, अगर इस रिंग के यूरेसिल के फिफ्थ पोजीशन पे आप मेथिल लगा दीजिए तो आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा थाइमिन। क्या बन जाएगा? थाइमिन। और DNA और RNA में मोस्ट स्टेबल कौन होता है? DNA होता है, क्योंकि मैक्सिमम यही पाया जाता है हेरिडिटी मटेरियल फॉर्म में। क्यों ये ज़्यादा स्टेबल है? क्यों स्टेबल है? एग्ज़ाम में आपके पूछ लेता है कि क्यों ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें मेथिल ग्रुप लगा रहता है। इसमें यूरेसिल में मेथिल ग्रुप लग जाता है जो कि इसको मोस्ट स्टेबल बना देता है। स्टेबिलिटी बस इसी का खेल है, थाइमिन का खेल है। और क्या उसमें मेथिल ग्रुप का एडिशन, इस ग्रुप में यूरेसिल में मेथिल ग्रुप लगा दिया, थाइमिन बन गया। इसकी वजह से मोस्ट जो है ये क्या हुआ, जो है थाइमिन आपका जो है स्टेबल हो गया। इस चीज़ की वजह से आपका DNA मोस्ट स्टेबल हो गया। ओके, देन आप एक मिनट, प्यूरिन देखिए, प्यूरिन्स में ये क्या है? डबल रिंग स्ट्रक्चर है, 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन। क्या है? 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन करके जो है और एंड 1 क्या है? एमाइडोजॉल रिंग, टू नाइट्रोजन और 3 कार्बन का, 2 नाइट्रोजन 3 कार्बन का। ओके, एक एक रिंग की बात किया है, 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन, ये देखो 1 2 3 4, एक में 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन है। फिर क्या है कि इस वाले रिंग को लो तो इसमें 2 नाइट्रोजन और 2 कार्बन आ गया। ठीक है, प्यूरिन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर आ जाए तो प्यूरिन्स होगा। और इसमें क्या है? एडिनिन है, ग्वानिन है। क्या है? एडिनिन ग्वानिन है। दोनों के स्ट्रक्चर में
आपको स्ट्रक्चर आपको नोट डाउन करके, स्ट्रक्चर बेटा कोई शॉर्टकट नहीं है, स्ट्रक्चर आपको लिख के याद करना पड़ेगा अपने दिमाग में। कई बार प्रैक्टिस करोगे, जहाँ बैठे रहोगे वहाँ लिख के इसको ऐसे सामने पेस्ट कर दोगे, तो कई बार देखोगे, नोट डाउन करोगे, फिर स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगा। एग्ज़ाम में आपको बस आइडेंटिफाई करना ही है, और बोर्ड वालों को तो लिखना पड़ेगा ना। फिर आपका ये है, ये एडिनिन, ये ग्वानिन। और स्ट्रक्चर देखो क्या है कि एडिनिन के स्ट्रक्चर देखिए, NH2, फिर डबल बॉन्ड NH ग्रुप, नाइट्रोजन है, फिर सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन, ऐसे अल्टरनेट पे है, ठीक है जो है। फिर इसमें NH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड N जो है नाइट्रोजन है। और इसमें क्या है कि इस दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है आके लग गया NH और NH2, इस तरह से ऑक्सीजन आ गया, NH2 आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन NH2, तो इससे आप डिफरेंस पता कर लोगे। फिर आपका आ गया पेंटोज शुगर। क्या है पेंटोज शुगर? मैंने बताया था राइबो शुगर। क्या है राइबो शुगर? मतलब RNA, और इसका स्ट्रक्चर ये होता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, एक मिनट, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, एक मिनट बेटा। तो ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो पेंटोज शुगर है इसमें डिफरेंस क्या है? राइबोज में और डीऑक्सी राइबोज में क्या अंतर है? ये RNA है राइबोज, और ये DNA है। इसमें अंतर ये है कि यहाँ के ये जो इसका ये पोजीशन है, ये वाला यहाँ पे OH लगा है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यही डिफरेंस है। यहाँ पे OH है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। इसी से आप डिफरेंस कर लोगे कि ये क्या है। ये आपका डीऑक्सी राइबोज है, मतलब डीऑक्सी मतलब जो है ऑक्सीजन हटा दिया गया है इस पोजीशन से, ये जो पोजीशन है यहाँ से ऑक्सीजन हटा दिया गया है, ठीक है जो है सेकंड पोजीशन। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन हटा दिया गया है, तो डीऑक्सी हो गया, तो इसका नाम डीऑक्सी राइबोज हो गया। आओ नेक्स्ट ये भी कुछ केमिकल मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सिंथेसिस ऑफ DNA कह रहा है, DNA सिंथेसिस किधर से होता है? DNA सिंथेसिस होता है जब DNA के स्ट्रक्चर जो पढ़े होंगे, नहीं तो मैं पढ़ाऊँगी तो वहाँ से आप देख लेना। DNA के स्ट्रक्चर में कह रहा है सिंथेसिस किधर से होता है, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ से DNA का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। और फॉस्फेट ग्रुप सिचुएटेड बिटवीन 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनता है। शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप जो होते हैं, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप वो कैसे बॉन्ड होते हैं? जो है फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। देखो 2 के बीच बन रहा है, जहाँ 2 के बीच बॉन्ड आए तो डाइएस्टर हो गया, और जहाँ सिंगल की बात आए वो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड हो गया। इसे शॉर्ट ट्रिक से याद रखो कि जहाँ 2 है वहाँ डाइएस्टर, फॉस्फो डाइएस्टर है, 2 के बीच बॉन्ड बन रहा है, और अगर सिंगल बॉन्ड के बीच बन रहा है तो क्या है? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है, ठीक है। शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस बॉन्डेड बाय एंड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। शुगर और जो नाइट्रोजिनस बेस है वो किससे बॉन्डेड होता है? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। एन का मतलब है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजिनस बेस किसके बीच में? नाइट्रोजन और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में बन रहा है, नीचे दिया गया है बिटवीन है ना नाइट्रोजिनस बेस। और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का मतलब क्या है? ग्लाइकोजन का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, शुगर है कार्बोहाइड्रेट है, कह रहा है मतलब कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का मतलब है कि शुगर या कार्बोहाइड्रेट के बीच में बॉन्ड बन रहा है। फिर आओ देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन के बारे में आपको पता है? मॉर्फिन जिसके लोग एडिक्ट हो जाते हैं, बहुत आपने सुना होगा कि ये हैं, मतलब बहुत लोग ये इसका पता है, इसका मेडिसिनल यूज है, बहुत ज़्यादा मेडिसिनल यूज है। जब सर्जरी वगैरह होती है तो पेशेंट को दिया जाता है ताकि उनको पेन ना हो, लेकिन मिसयूज भी लोग करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा लेते हैं तो एडिक्ट हो जाते हैं, तो इसका मिसयूज़ करते हैं। मिसयूज़ नहीं करना चाहिए ना, लेकिन लोग इसका मिसयूज़ करते हैं। इसी को मॉर्फिन कहते हैं, इसी को ओपियम कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत हार्मफुल होता है अगर इसका ज़्यादा यूज़ करो। किसी चीज़ का कम यूज़ करो, कहते नहीं कि किसी चीज़ का अति नहीं करना चाहिए, लिमिट में रहना चाहिए। तो अगर लिमिट में रहोगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर मिसयूज करोगे तो हार्मफुल तो होगा ही। बस एक चीज़ है जिसको, एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना ज़्यादा पढ़ करिए कम है, वो क्या है? एजुकेशन। केवल पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो जितना करो कम है, बाकी और कोई भी चीज़ है अगर हद से ज़्यादा करो तो फिर वो बहुत हार्मफुल होता है,
ठीक है। अब उसके नीचे आप देखिए स्केलेटल स्ट्रक्चर। स्केलेटल स्ट्रक्चर किसका? स्केलेटल स्ट्रक्चर कैनाबिनॉइड्स। ये भी क्या है? ये भी एक प्लांट एक्सट्रैक्ट है, प्लांट से मिलता है, ठीक है। और ये भी कैनाबिनॉइड्स भी क्या है? कैनाबिनॉइड्स ये इसका भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको भी लोग नशे के रूप में लेते हैं, मिसयूज करते हैं, लेके नशा करते हैं, ठीक है, फिर इसके एडिक्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी पढ़ाया क्यों जाता है? क्योंकि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, बहुत यूजफुल है। और इसका स्ट्रक्चर, हाँ मेन है स्ट्रक्चर। तो आप स्ट्रक्चर कैसे पहचानोगे? मॉर्फिन के स्ट्रक्चर, ये चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर जहाँ दिख जाए, आपको ट्रिक बता रही हूँ, चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर जहाँ दिख जाए इसी स्ट्रक्चर से आप फाइंड कर लेना कि मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, और बाकी तो आपको उसको लिख के याद करना पड़ेगा। और सेकेंड नंबर पे जो है ये वाला कैनाबिनॉइड्स में जहाँ ये वाला ग्रुप आ जाए और ये वाला ग्रुप, इन दोनों से आप फाइंड कर लोगे कि ये आपका कैनाबिनॉइड्स का स्ट्रक्चर है। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय। जो है कैसा लगा मेरा ये जो है वीडियो ज़रूर बताना, और अच्छे से पढ़ाई करिए। जो भी क्वेरी हो मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर लेक्चर बनाऊंगी, आपको समझाऊंगी। आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना, और पढ़ाई पे फुल फोकस करिए। नीट क्वालिफाई करना है, अपने कॉलेज में जाना है, तो फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते रहिए। मुझसे जितना भी होगा मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।